Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So today is 7th August. Now what is the special in this date? The special thing is that today is my birthday. Now I am going to share 7 things I learned in my 22 years. Now first thing, not everyone is gonna be your friend. Okay. तो ऐसा होता है कि अब जैसे हम ग्रो करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कोई हमारे ट्यूशन फ्रेंड होते हैं, तो कोई हमारे लाइब्रेरी में मिलता है, तो कोई हमारे कॉलेज में मिलता है, कोई हमारे ऑफिस में भी मिलता है। तो क्या होता है कि हम जब भी मिलते हैं और हम मतलब ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे अच्छे से बात कर रहा है, तो हमारा वो फ्रेंड ही बनेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से कोई आप मिल रहे हो तो वो आपको फ्रेंड ही बनना है। नहीं, कोई आपका जस्ट ऐसा फ्रेंड हो सकता है कि जस्ट लाइक कि बस हाय हेलो करा, ठीक है, बात करी और अपनी बस थॉट शेयर करे, उसके थॉट लिए और वहाँ से चले गए। नो इमोशनल कनेक्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ नॉट एवरीवन इज़ गोना बी योर फ्रेंड, ठीक है? नाउ सेकंड वन, योर वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। ओके, तो ऐसा होता है कि पहले क्या होता था कि जैसे ज़रा-सी कोई लड़ाई हो गई, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, उस दोस्त ने कुछ बोल दिया, तो मतलब पूरा दिन एनर्जी ना ऐसे सोचने में ही चली जाती थी कि यार उसने ऐसे कैसे कह दिया। और सबसे लीस्ट में ना हमारी पढ़ाई हो जाती थी कि नहीं, अब उसने मुझसे ऐसा कहा तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले मैं जो छोड़ूँगा ना, वो अपनी पढ़ाई और अपना काम ही छोड़ूँगा। ऐसा नहीं होता। कुछ भी हो जाए, आपका काम आपकी प्रायोरिटी होनी ज़रूरी है। नंबर 3, लव कैन बी डन अगेन एंड अगेन, फिर चाहे वो किसी से भी हो, ठीक है? तो लाइक जैसे कि हमें ऐसा लगता है बचपन से कि अगर मान लो मेरे को ये चीज़ पसंद आ गई या वो इंसान पसंद आ गया, या तो वो मुझे मिलना चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला, तो मैं किसी दूसरे इंसान को पसंद नहीं कर सकता या मैं कोई दूसरी चीज़ पे स्विच नहीं कर सकता। तो ये ना गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी चीज़ें स अलग होती हैं, हमारे बिलीव्स बदलते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारी बिलीव्स भी बदलते हैं, तो हमारी प्रायोरिटीज़ भी बदलती है। मान लो हमारी बचपन से हमने ये देखा है कि नहीं, जो लड़का है ना वो सुंदर ही होना चाहिए, वरना हम ना कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, तो ज़्यादा हमें टाइम बाय टाइम भी हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो थोड़ा हम कम भी कर सकते हैं, पर जो हमारे वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो हमारा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। नंबर 4, डू नॉट जज पीपल बाय देयर आउटर पर्सनैलिटी। ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 2-3 बार हम मिले, तो उसने ना अपनी ऐसे फेक पर्सनैलिटी दिखा दी कि कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। और आपने उस 2-3 घंटे में ना ऐसे अपना माइंडसेट बना लिया, वो तो ऐसा व्यक्ति है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो कभी कर ही नहीं सकता। फिर बाय द टाइम यू गेट टू नो कि अबे यार, वो तो ऐसा निकला, और हम बिलीव नहीं कर पाते कि वो ऐसा होता है। तो ऐसा ना किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए 2-3 मीटिंग्स में या 2-3 घंटों में कि वो तो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। नहीं, think, give time to understand what the people are. Number 5, do not make presumption by listening other take your experiences. ओके, सो ये मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि अपने एक्सपीरियंसेस पे कि कि जैसे कि क्या हुआ था कि एक टीचर थे, है ना? तो उनके बारे में बहुत लोगों ने पहले अलग अलग लोगों ने नहीं, ऐसे एक दो मेरे फ्रेंड्स ने बोल दिया था कि वो टीचर है ना, वो तो ऐसे हैं और वो बहुत ही गंदा पढ़ाते हैं और उन्हें पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, फिर लाइक क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसी चीजें पड़ गई और ऐसा हो गया कि मुझे उन टीचर से ही पढ़ना पड़ गया। जैसे मैंने उनसे पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो उनके बारे में बता रहे थे ना, वो ही गलत है। मतलब उनका गलत भी नहीं, कि उनके असम्पशन उनके बारे में बेकार, शायद उनको समझ नहीं आया हो अच्छे से उनको। ऐसा होता है कि हमें नहीं आता। तो डू नॉट मेक योर प्रिजम्पशन कि पहले खुद एक्सपीरियंस कर लो, पहले खुद उस व्यक्ति से मिल लो, पहले वो खुद चीज़ ट्राई कर लो कि कैसी है। उसके बाद आप कह लो कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है, बस। उसके बाद खुद से एक्सपीरियंस assumptions मत बनाओ। देन नंबर 6, योर पीपल विल मेक एफर्ट्स टू स्टे विथ यू। ओके, सो ऐसा क्या होता है कि कभी-कभार जैसे मतलब ऐसा आपने देखा भी होगा कि हमारी ना फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है कभी-कभार। आर्ग्यूमेंट इज़ वेरी नॉर्मल कि आप चाहे घर में लड़ो, चाहे आप दोस्ती में लड़ो, चाहे आप रिलेशनशिप में भी लड़ो। तो आपने देखा होगा, अगर मान लो आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो वो क्या करेगा कि अगर मेरी आज लड़ाई हुई है, तो वो आपको मतलब कि ना वो क्या करेगा कि वो आपसे बिल्कुल कट ऑफ ले लेगा कि अगर मान लो आपने कोई गलती करी, तो वो आपसे बिल्कुल ही बात नहीं करेगा कि अब नहीं, अब तो ये गलती हो गई, अब ये लाइफ टाइम की गलती रहेगी।
तो ऐसा ऐसा देखा होगा, मम्मी-पापा से भी लड़ाई होती है, कुछ ऐसा घर में हो जाता है, ऐसा नहीं होता, फिर दो थोड़े टाइम बाद वही अपना हँस-खेलने लगते हैं, सब बात करने लगते हैं, भाई-बहनों में भी लड़ाई होती है। तो इसका मतलब वो आपको चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये जो गलती है ना, वो उस इंसान से छोटी है, जो इस इंसान के साथ मैं रहना चाहता हूँ। तो जो आपका रियल पीपल होगा, जो आपकी वैल्यू करेगा ना, आपकी चाहे गलती हो, चाहे कितनी ही लड़ाई झगड़े हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ ही रहेगा, वो फिर से वो लड़ाई सुलझा लेगा, वापस आपके पास आ जाएगा। देन द लास्ट नंबर 7, ये मैंने नंबर 7 पे रखा है, पर ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट। चाहे कितना भी बाहर चले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ किसी से भी दोस्ती कर लो, कुछ भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, कुछ भी, फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट। जो लाइफ में आप कितने ही फेलियर्स देखने वाले हो, चाहे कुछ भी हर्डल्स देखने वाले हो, एट द एंड आपको घर ही आना है और वो घर पर ही आपको पीस मिलने वाला है। तो प्रायोरिटाइज़ योर फैमिली, टेक टाइम टू योर फैमिली। आपको नहीं पता कि वो लोग कब आपको साथ छोड़ के भी चले जाएँ, टाइम का कुछ नहीं पता, तो टाइम निकाल लो फैमिली के लिए और फैमिली को इम्पोर्टेंस दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दीज़ माय 7 थिंग्स आई लर्न